Good morning, my dear students of Swami Vivekanand Public School. My name is Rakesh Kumar Singh, and in this video, I am going to tell about that what is emergency and what is the concept of lockdown, and in which mode emergency and lockdown is different thing. Okay. तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सर इमरजेंसी क्या होता है और लॉकडाउन क्या होता है और कैसे ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम इमरजेंसी की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट इमरजेंसी, इमरजेंसी इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, या ये सेकंड थिंग है इन द थ्योरेटिकली वे कि हम ये कह सकते हैं कि सर विदाउट अप्रूवल ऑफ कैबिनेट प्रेसिडेंट भी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं कि सर इमरजेंसी कितने टाइप्स की होती है। सो नंबर 1, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, जिसको हम बोलते हैं सर राष्ट्रीय आपातकाल। किसी भी प्रॉब्लम में अगर वो डिस्प्यूट है, किसी भी कंट्री से अगर वार हो गया, तो इस केस में प्रेसिडेंट कैबिनेट के अप्रूवल के बाद पूरे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी तक इंडिया में 3 टाइम्स नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किए गए हैं। नंबर 1 1962 जब इंडिया और चाइना का वार हुआ था। नंबर 2 1971 इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड नंबर 3 1975 वी नो डिक्लेयर बाय द इंदिरा गांधी ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके, अब ये इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो कंसेप्ट है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके चेंज किया गया है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने खुद के बिहाफ पे इमरजेंसी को डिक्लेयर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उनके पास कैबिनेट का अप्रूवल होना चाहिए, और जो अनाउंसमेंट होगा वो करेंगे प्रेसिडेंट, ना कि प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी के अनाउंसमेंट के बाद इस प्रोविजन में अमेंडमेंट कर लिया गया है। सेकंड, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी। देखते हैं दैट व्हाट इज स्टेट इमरजेंसी। इन अ स्टेट व्हेन अ स्टेट गवर्नमेंट इज अनेबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट मशीनरी। अगर किसी स्टेट में, वी नो वेरी वेल दैट वी हैव 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कोई भी स्टेट अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन काम नहीं कर पा रही है, या तो वर्क नहीं कर पा रही, या तो गवर्नमेंट बना नहीं पा रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैव पावर टू टेक कंट्रोल ऑफ अ स्टेट। ओके, दिस इज कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी। ये भी प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं। ठीक है। नंबर 3 360 आर्टिकल 360, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। इन दिस केस कंट्री किसी भी पर्सन को या पूरे कंट्री के हर एक पर्सन को फाइनेंशियल इमरजेंसी में डाल के जितने भी फाइनेंस से संबंधित जितने भी मैटर्स हैं उनका खुद डिसीजन ले सकती है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब आते हैं कि सर व्हाट इज लॉकडाउन। और लॉकडाउन में सर ये फाइनेंशियल इमरजेंसी या नेशनल इमरजेंसी से कैसे अलग हो सकता है, क्योंकि सर हम लोग तो घर में हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सर अगर लिस्ट ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं, इफ आई टॉक अबाउट लिस्ट ऑफ गवर्नेंस, शासन की जो लिस्ट है, किस पे किस तरीके से शासन किया जाएगा, इसका जो लिस्ट है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। नंबर 1 सेंट्रल लिस्ट, नंबर 2 स्टेट लिस्ट, एंड नंबर 3 जो होता है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में वो सब डिपार्टमेंट्स आते हैं जिनका पूरा कंट्रोल सेंट्रल के पास होता है। स्टेट लिस्ट में वो सब डिपार्टमेंट आते हैं जिसका पूरा कंट्रोल स्टेट के पास होता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब डिपार्टमेंट आते हैं जिसका कंट्रोल सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास होता है। अगर हम एक ईजी वे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर पुलिस और पब्लिक हेल्थ, ओके, पुलिस एंड पब्लिक हेल्थ इन, इफ आई टॉक अबाउट द स्पेशल केस ऑफ कोरोना, पुलिस एंड कोरोना वॉरियर्स बोथ आर द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। अब इससे रिलेटेड जितना भी मैसेज लेना था, जितना भी डिसीजन लेना था, ये पावर है हमारे स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया दैट वी आर गोइंग विद द लॉकडाउन। ओके, अब हुआ क्यों और किस प्रोविजन के अंतर्गत हुआ, इसको देखते हैं। ओके, एक इंसिडेंट याद करिए प्लीज। सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट कोविड-19 कोरोना इज अ नेशनल डिजास्टर अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 ऑन नेशनल लेवल, एंड आल्सो कोविड-19 कोरोना इज अ पेंडेमिक। लिसन केयरफुली, हम लिस्ट ऑफ गवर्नेंस की बात किए, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में पुलिस और पब्लिक हेल्थ दोनों आते हैं, लेकिन
उसी समय एक इंसिडेंट होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया दैट कोविड-19 कोरोना इज अ नेशनल डिजास्टर एंड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 दिस इज अ पेंडेमिक। अब जितनी भी स्टेट की मैनेजमेंट की अथॉरिटी की जितनी पावर आती है सारी की सारी चली गई सेंट्रल के पास। ओके, अब पुलिस हो गए अंडर सेंट्रल, पब्लिक हो गई अंडर सेंट्रल। क्योंकि जब हम इस लिस्ट की बात करें तो हम ये कहते हैं कि सर अगर कभी भी दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है कि ये किसका मैटर है और कौन इस पे वर्क करेगा, तो सेंट्रल हमेशा आगे रहता है, हमेशा सेंट्रल की बात सुनी जाती है। तो इस अनाउंसमेंट के बाद कि दिस इज अ नेशनल डिजास्टर एंड अ पेंडेमिक, पूरी की पूरी पावर आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओके, सो इस ऑर्डर, इस कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बिहाफ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया पूरे कंट्री में। अब आते हैं सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉकडाउन। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन इज ए प्रिजन प्रोटोकॉल दैट यूजुअली प्रिवेंट पीपल। एक प्रिजन प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक आदेश होता है जो कि प्रिवेंट पीपल करता है, जो कि लोगों को प्रिवेंट करता है और इंफॉर्मेशन फ्रॉम लिविंग एन एरिया, एक सूचना देता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहना है। लॉकडाउन कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट पीपल इनसाइड। लॉकडाउन लोगों को अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन इमरजेंसी हो ही नहीं सकता क्योंकि लॉकडाउन में हमारा जो प्रिवेंशन होता है, इमरजेंसी में जो होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के अंतर्गत में आता है। थैंक यू सो मच।